हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर क्रमबद्ध तरीके से हमने स्टडी करना शुरू किया। अब मुख्य परीक्षा के लिए भी हम समाजशास्त्र जैसे कठिन विषय को निशुल्क रूप से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दोनों में पढ़ा जाता है। मैंने इसे भी हिस्ट्री में पढ़ाया है। चलिए आज सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से इस पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आ जाते हैं, संस्कार। देखिए हमारा जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उस सोशियोलॉजी के सिलेबस में संस्थाएं दी हुई है और वहां हमें एक संस्था है वर्ण, एक संस्था यज्ञ, एक संस्था है धर्म, एक संस्था है शिक्षा और वैसा ही एक संस्था दिया हुआ है संस्कार। तो संस्कार का अर्थ क्या होता है, पहले तो मैं एक छोटी सी लाइन में आपको बता दूं संस्था क्या होती है। संस्थाएं वे अमूर्त चीजें होती हैं, अमूर्त होती हैं। संस्थाएं कैसी होती है, अमूर्त होती हैं, जो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाने के लिए हम नियमों के रूप में बनाते हैं। अर्थात सीधे तौर पर कहूं तो कोई भी संस्था नियमों का एक अमूर्त समूह है जो किसी एक निश्चित कार्य को संपादित करती है। जैसे सबसे स्पेशल उदाहरण होता है विवाह। अब विवाह क्या है, कुछ विधि विधानों, नियमों, कानूनों का एक स्वरूप है। देख नहीं सकते कि विवाह है क्या। हाँ, विवाह में शामिल होने वाले लड़के लड़की को देख सकते हैं, लेकिन उनके वो एक ऐसी संस्था है जो अमूर्त है लेकिन दोनों को एक मूर्त रूप में, एक बंधन में बांधने का काम करती है। तो ऐसी अमूर्त संस्थाएं हमें पढ़नी है। उसी में से एक संस्था संस्कार है। आप सब लोग पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, फिर हम इसको सोशियोलॉजी के टर्म में परिभाषित करेंगे, अर्थ समझेंगे। शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो संस्कृत के हिसाब से, संस्कृत के क्र धातु से ये बना हुआ है। संस्कृत के क्र धातु में सम उपसर्ग लगा लेने से ये शब्द बना है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है स्वच्छता, परिष्करण या शुद्धिकरण। अर्थात किसी भी चीज को साफ कर देना शुद्धिकरण या परिष्करण कहलाता है और वही संस्कार शब्द का अर्थ है। अगर अंग्रेजी भाषा के हिसाब से इसका अर्थ देखें तो अंग्रेजी भाषा में संस्कारों को सेक्रामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्रामेंट। और इस सेक्रामेंट शब्द का अर्थ होता है कोई सामाजिक विधान या कोई सामाजिक अनुष्ठान। आगे हम अनुष्ठान भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन सामाजिक विधान या सामाजिक अनुष्ठान को ही अंग्रेजी भाषा में संस्कार कहा गया है। इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या होगी, समाज में यह चीज बनाई क्यों गई। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इतिहास की हर वो चीज समाजशास्त्र में पढ़ी जानी चाहिए जिन्होंने समाज में एक निश्चित काम को करने के लिए व्यवस्था बनाई, समाज में जो सामाजिक ढांचा है उसे तैयार करने में, समाज को एक संरचना देने में योगदान दिया। हमारे प्राचीन काल के जो भारतीय मनीषी थे, मनीषी माने ऋषि मुनि, का दृष्टिकोण यह था कि मनुष्य जीवित रहते हुए सर्वांगीण उन्नति करे और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करे। सीधा सा ये कहा जा रहा है कि हमारे जो समाज के निर्माता थे, जिन्होंने पहली बार समाज की कॉन्सेप्ट को बनाया, जिन्होंने पहली बार समाज के नियम बनाए, जिन्होंने पहली बार समाज का ढांचा तैयार किया, उनकी सोच ये रही होगी कि कोई भी मनुष्य जो इस समाज में पैदा हो रहा है वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा उन्नति करे और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करे, ऐसी कोई व्यवस्था बनी जाए। इसलिए उन्होंने प्रथम सभ्यता अर्थात आर्य काल में जीवन में संस्कारों की व्यवस्था की कि हर एक संस्कार एक उद्देश्य के रूप में होगा और हर समय उसको मनुष्य को या कुछ कुछ समय में मनुष्य को इसे करना होगा और ये उद्देश्य संस्कार के रूप में एक धार्मिक क्रिया, एक अनुष्ठान के रूप में किया जाएगा, जिसके बाद मनुष्य जो है वो पवित्रता का भाव धारण करेगा। उनकी भावना थी कि अनेक प्रकार के संस्कारों से मनुष्य तेजस्वी भी होगा, प्रतापी भी होगा, उसकी जो नकारात्मकता है वो समाप्त होगी और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, उसमें उत्साह जन्म लेगा या वो उत्साह की ओर आगे बढ़ेगा बनता है। लेकिन प्रारंभ में इनकी संख्या बहुत सीमित थी, प्रारंभ में संस्कार बहुत सीमित थे। सूत्र काल में मनुष्य का मैं संपूर्ण जीवन में संस्कारों से भर गया, अर्थात उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर
संस्कार किए जाने की परंपरा बनाई जाने लगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शुरुआत में जब संस्कार व्यवस्था बनाई गई थी तो केवल 3 संस्कार मनुष्य के लिए बनाए गए थे। धीरे धीरे समय के साथ, जरूरतों के साथ 4, 5, 6, अंततः 40 संस्कारों का वर्णन मिलता है हमें। खैर भारतीय समाज में 16 संस्कारों को ही मान्य किया गया, हम उन्हीं को पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि 16 संस्कार के बजाय 40 संस्कार भी एक जमाने में हुआ करते थे। देखिए, जब भी कोई भी चीज अतिशयोक्ति करने लगती है तो फिर उसका हास होता है। तो शुरुआत में संस्कार व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जिसने मनुष्य को किसी निश्चित कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे आडंबर, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे काम बन गए, बहुत सारे संस्कार बन गए, तो फिर संस्कार का महत्व कम होता गया और धीरे धीरे संस्कार का महत्व आज की समाज में आप देखिए कोई महत्व नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था में परिणित हुआ। संस्कार का अर्थ क्या है? वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके किए जाने से कोई पदार्थ किसी काम को करने के योग्य हो जाता है या उपयोगी हो जाता है, उसे संस्कार कहते हैं। जैसे मनुष्य विवाह करने के बाद परिवार निर्माण करने के लिए उपयोगी हो जाता है, या मनुष्य परिवार निर्माण करने, परिवार के पालन पोषण करने के लिए समाज उसे एक प्रकार का लाइसेंस दे देता है कि भैया अब आप परिवार निर्माण कर सकते हो। देखो, हमारी समाज ने ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई। वैसे तो बच्चा जब 12-13 साल का होता है तो उसमें प्यूबर्टी, मतलब लड़का हो या लड़की, उसमें आ जाती है, उसमें जो लड़के के गुण हैं वो आ जाते हैं। लेकिन समाज सम्मत तरीके से वो जब चीजों को करना चाहे तो फिर समाज उसके लिए एक व्यवस्था बनाता है। समाज ने मनुष्य के सेक्सुअल चीजों को जरूरतों को पूरा करने के लिए, समाज की जो परिवार नाम की इकाई है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए, बच्चे जो पैदा होंगे उनके पालन पोषण करने के लिए एक ढांचा बनाया। और उस ढांचे की शुरुआत विवाह नाम के संस्कार से की। ऐसे ही अनेक संस्कार बनाए किसी न किसी काम को की शुरुआत करने के लिए। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, वह प्रक्रिया जिसके किए जाने से किसी कार्य के योग्य हो जाता है इंसान, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हमने संस्कार कहा। अर्थात किसी वस्तु में योग्यता का संचार करने वाली क्रिया ही संस्कार है। किसी भी वस्तु में योग्यता का संचार करने वाली क्रिया जो है वो संस्कार है, याद रखिएगा। सोशियोलॉजी के टर्म में हमें जब परिभाषा लिखनी होगी तो हम ऐसे ही लिखेंगे, संस्कार एक संस्था है जो मानव में किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य किसी मनुष्य में किसी विशेष योग्यता का संचार करना था। यह आपकी परिभाषा होनी चाहिए। 3 बातें आपके संस्कार की डेफिनेशन में आनी चाहिए। संस्कार की डेफिनेशन जब सोशियोलॉजी में लिखी जाए तो यह होगी कि संस्कार एक संस्था थी जो किसी निश्चित उद्देश्य, जो अनेक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था मानव में किसी विशेष योग्यता का संचार करना। ये अगर शब्द आपकी परिभाषा में आ गए तो सोशियोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट परिभाषा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक संस्था थी, निश्चित उद्देश्य को पूरा करती थी और योग्यता का संचार करती थी। ये 3 बातें जरूर आनी चाहिए आपकी परिभाषा में। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में संस्कारोति शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका आशय है चमकाना, अर्थात मनुष्य में कुछ गुणों का विकास कर देना। देखो, मैं कैसे चमकता हूं, आप कैसे चमकते हैं? हम ऐसा नहीं कि हमें घिस दिया जाए बाहर से तो चमक जाएंगे। मनुष्य में कुछ गुणों का विकास कर दिया जाए तो वो चमक जाएगा। ऐसा करने की प्रवृत्ति है संस्कारोति। जैमिनी सूत्र में भी कहा गया कि शबर टीका में कहा गया कि संस्कार वह है जिसको किए जाने से पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य को करने की योग्य हो जाता है। कालांतर में शबर टीका का अर्थ संस्कार शब्द के रूट में लिया गया या रूप में उपयोग किया जाने लगा। संस्कार जो है व्यक्ति के शारीरिक, शरीर से संबंधित, मानसिक अर्थात मन से संबंधित और बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित परिष्करण की प्रोसेस है। बहुत सरल शब्दों में कहा जा रहा है। देखो, मनुष्य में 3 चीजें हैं। मनुष्य में एक बॉडी है, एक उसके अंदर इमोशंस है और एक इंटेलेक्चुअलिटी है। तो इन तीनों को, इमोशंस को, बॉडी को और इंटेलेक्चुअल जो शक्ति है, हमारी पावर जो है, इन तीनों को ही और ज्यादा बढ़ाना, इन तीनों को इंप्रूव करना। परिष्कार माने इंप्रूव। तो इन सबको इंप्रूव करने के लिए ही जो प्रोसेस बनाया गया वो प्रोसेस ही संस्कार कहलाया। इस तरीके से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं इसकी।
संस्कार वे कृत्य हैं जो परंपरागत रूप से जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदुओं में आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनके बिना जीवन की परिशुद्धि तथा आत्मा की उन्नति का संभव नहीं है, या आत्मा की उन्नति संभव नहीं मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम सूत्र में 40 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। महर्षि अंगिरा नाम के जो महर्षि, उन्होंने 25 संस्कारों का वर्णन किया। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन है। मनु स्मृति में 13 संस्कार है, जबकि सामाजिक रूप से भारतीय समाज में मान्य संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। आपको ये याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी परिभाषा हमें देनी हो तो आप अपने हिसाब से ना लिखते हुए किसी समाजशास्त्री की परिभाषा लेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है महर्षि जैमिनी की परिभाषा। संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके करने से पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। उस प्रक्रिया को ही जैमिनी ने क्या कहा है? उस प्रक्रिया को ही जैमिनी ने संस्कार कहा। आगे बढ़ते हैं। चरक ऋषि ने भी इसकी परिभाषा दी। संस्कार पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनकी जगह सद्गुणों का आधार प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया। देखो, महर्षि चरक बहुत अच्छे से परिभाषित करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो विद्यमान दुर्गुण हैं, बुरे गुण हैं, उनको हटा करके उसे समाज सम्मत आचरण या समाज में शामिल करते हुए समाज के अनुरूप ढालने की जो प्रोसेस है, उसे हम संस्कार कहते हैं। हो सकता है कि कोई मनुष्य जो है बुरी बुद्धि वाला हो, बुरे विचारों वाला हो, बुरे तरीके से वो जो है सामाजिक नियमों का पालन ना करता हो, तो संस्कार एक ऐसा प्रोसेस है जो उसे सामाजिक ढांचे में ढालने का काम करते हैं। ये सामाजिक ढांचे में ढालने वाली एक संस्था के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही सत्यव्रत विद्या अलंकार, सत्यव्रत सिद्धांतालंकार नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है संस्कार चंद्रिका। क्या नाम है? संस्कार चंद्रिका। इसमें संस्कार को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कार का अर्थ किसी वस्तु के अर्थ का बदलने या उसे नया रूप दे देने से है, या संस्कार शब्द का आशय है उसको नया, किसी भी वस्तु को नया रूप दे देना ही संस्कार है। ऐसे ही मनुष्य को समाज सम्मत स्वरूप दे देना ही संस्कार है। इस रूप में इन्होंने परिभाषित किया। वे कहते हैं कि जैसे कोई सुनार है, उसके पास आप एक अंगूठी लेकर जाओ, और ये अंगूठी जो है वो जब आप यूज करते हैं, पहनते हैं, तो ये मेली कचेली हो जाती है, इसका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, ये चीजों से क्रिया करके फीकी पड़ जाती है। सुनार इस अंगूठी को, सोने को फिर से पिघला करके इसको नया स्वरूप दे देता है। उसी प्रकार संस्कार जो है, जब मनुष्य अपने जीवन को जीता है तो पर्यावरण से, परिस्थितियों से, समाज से, सब चीजों से प्रभावित होकर मेला कुचेला हो जाता है। और ये जो संस्कार है ये उसे फिर से वैसा ही नया रूप देते हैं जैसे सोने की अंगूठी को सुनार नया रूप दे देता है। तो वैसे ही मनुष्य को नया रूप देने के लिए जो चीजें बनाई गई वे सब संस्कार कहलाई या संस्कार के रूप में परिभाषित की गई। आपको ये याद रखना है। जो सत्यव्रत विद्या अलंकार है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। हिंदू संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न बना लिया हमने कि हिंदू जो संस्कार है उनके उद्देश्य क्या है। भैया किए तो जाते हैं, उद्देश्य बताओ। चलो उद्देश्य बताते हैं। संस्कारों के माध्यम से आर्य ऋषियों ने मनुष्य के जीवन में गुणों की स्थापना की योजना बनाई और आयु के अनुरूप संस्कारों की व्यवस्था की, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति करना। क्या प्रमुख उद्देश्य था? पहला, व्यक्ति की आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति करना, समाज के मूल्यों और धारणाओं की रक्षा करना। फिर तीसरा था नैतिक गुणों का विकास करना। भाई होगा ही ना। अब कोई व्यक्ति देखो जनरली जाकर के किसी भी लड़की के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहे और दूसरा लड़का जो है वो विवाह करने के बाद उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, इन दोनों में जो दूसरा लड़का है वो ज्यादा नैतिक होगा क्योंकि उसने समाज सम्मत विधियों का पालन किया है। तो नैतिक गुणों का विकास करना, अशुभ शक्तियों जैसे भूत प्रेत से व्यक्तियों की रक्षा करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और कुछ निश्चित आदतों और प्रतिमानों के अनुरूप उसका विकास करना, आध्यात्मिक उन्नति को प्रशस्त करना। अग्नि पुराण के अनुसार संस्कारों का उद्देश्य सभी रोगों से मुक्त होकर मनुष्य को देवता के समान समृद्धि प्रदान करना भी है। ये अग्नि पुराण कहती है। अग्नि पुराण में इसका जो उद्देश्य है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अग्नि पुराण में लिखा है कि संस्कारों का उद्देश्य मनुष्य को देवता के समान सभी रोगों से मुक्त करके सर्वाधिक उन्नति प्रदान करने का मार्ग प्रदान करना है, या उसको समृद्धि प्रदान करने की क्रिया का नाम संस्कार है।
इस तरीके से अग्नि पुराणों से डिफाइन करती है। तो ये आपको उद्देश्य समझ में आ रहे होंगे। क्या उद्देश्य? पहला, आध्यात्मिक और शारीरिक या भौतिक उन्नति। शारीरिक उन्नति को आप भौतिक उन्नति कह सकते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति निश्चित संस्कारों को करता है तो भौतिक उन्नति होती है, और भगवान का नाम ले लेता है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। समाज में मूल्यों धारणाओं की रक्षा होती है। जैसे हमने विवाह नाम की अगर संस्था बनाई होती और वो संस्कार नहीं होता, धर्म से उसे नहीं जोड़ते, तो अपने हिसाब से लोग उसका अलग अलग अर्थ निकाल लेते, अलग अलग तरीके से विवाह होते। लेकिन आज देखिए, समाज में एक सर्वमान्य विधि है व्यक्ति को परिवार में प्रवेश कराने की। मैं बार बार विवाह का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप इससे ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारों का महत्व और इसके कार्य। सबसे पहला महत्व है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में। देखो, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सबका पहला महत्व है, उन्होंने समाज में व्यवस्था बनाने का काम किया। क्या किया उन्होंने? समाज में व्यवस्था बनाने का। तो अब मैं आपको एक रामबाण चीज दे रहा हूं, ऐसे रट लिया करो कि जब भी आपसे विवाह पूछा जाए, परिवार पूछा जाए, धर्म पूछा जाए, शिक्षा पूछा जाए, तो पहला महत्व उसका यह है कि उसने समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम किया। या एक तो कॉमन विशेषता हमने रट लेनी है, ये सब में लिखी जा सकती है। अब केवल इसी की बात करें। सगोत्रीय सदस्यों या समूह में एकता स्थापित करना और सामाजिक संगठनों को मजबूत करना। भाई, विवाह अगर ना होता तो परिवार नाम की संस्था ना होती, और परिवार ना होता तो नातेदारी नहीं होती, और इसी से जाति व्यवस्था टिकी हुई है। तो ये सब सदस्यों को एक समूह में बांधना, एक ग्रुप में उनको बांधने का काम भी करता है। विशेष कार्यों की समाज में स्वीकृति लेना और समाज को सूचना देना। जैसे कि आपके यहां आपने देखा होगा, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गोद भराई होती है। हम गोद भराई क्यों करते हैं? ताकि पूरे समाज को इंफॉर्मेशन दी जा सके कि हमारे घर पे पुत्र या पुत्री का जन्म होने वाला है, और साथ में समाज के लोगों से आशीर्वाद मिले, इस बात की भावना को लेकर के हम ये काम करते हैं। तो कुछ विशेष कार्यों की समाज में स्वीकृति रखना, लेना और समाज को सूचना देना। समूह के सदस्यों में धार्मिक विश्वास को बनाए रखना, आध्यात्मिक उन्नति व विश्वासों में वृद्धि करना, ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान के अनुरूप कुछ विशिष्ट कार्यों का निश्चित आयु में संपादन करना। जैसे कि ज्योतिषाचार्य कहते हैं या आयुर्वेद कहता है कि जो बच्चा पेट में से जन्म लेता है, मतलब पेट में 9 माह रहने के बाद जब जन्म लेता है, तो उसका अगले 9 माह के बाद बालों को काट देना चाहिए ताकि उसके बाल व्यवस्थित रूप से आने लगे। ये आयुर्वेद या ज्योतिषाचार्य कहते हैं, और ये हम करते भी हैं संस्कारों के माध्यम से। मुंडन आपने सुना ही होगा। क्यों किया जाता है मुंडन? ताकि वो पेट में जो बाल थे उसके, उनमें जो भी कमियां रही हो उनको साफ कर दिया जाए और नए बालों के विकास के लिए स्थान प्रदान किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कर्ण छेदन क्यों किया जाता है? कान में छेद, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये मान्यता है कि भैया इस धरती पर जो भी मनुष्य पूर्ण होगा उस पर राहु और केतु का प्रभाव पड़ेगा। अब राहु और केतु के प्रभाव से बचने के लिए हम कान में छेद कर देते हैं कि इस पर बुरे जो ग्रहों की दशा है उसका प्रभाव ना पड़े, इसको अधूरा कर दिया जाए, इसको पूर्ण ना रहने दिया जाए। ऐसे प्रयास या ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। संस्कार का समाज शास्त्रीय महत्व। अभी तो हमने महत्व देखा, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कार का समाज शास्त्रीय महत्व बताओ तो क्या आंसर करेंगे? संस्कार मानव का नव निर्माण करते हुए बच्चा जब जन्म लेता है तब 2 प्रकार के संस्कार अपने साथ लाता है। वे जिन्हें वह जन्म जन्मांतर से आत्मसात किए हुए हैं। द्वितीय, वे जिन्हें वह अपने माता पिता के अनुवांशिक गुणों के रूप में प्राप्त करता है। देखो क्या कहा जा रहा है, इस धरती पर जो भी मनुष्य पैदा होता है वो 2 प्रकार के संस्कार अपने साथ लाता है। पहला तो क्योंकि जो बच्चा है वो अपने माता पिता के अनुवांशिक गुणों को लेकर पैदा हुआ है, और दूसरा क्योंकि इसका पहला जन्म तो है नहीं, ये 50 जन्म पहले ले चुका है, तो पिछले जन्म में जो अच्छे या बुरे कार्य किए होंगे ये भी इसके शरीर में विद्यमान होंगे। ये 2 प्रकार के संस्कार उसमें विद्यमान हैं। अब वो बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। उपरोक्त दोनों ही संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और निकृष्ट मतलब बुरे भी हो सकते हैं। इस कारण संस्कारों द्वारा मनुष्य के नव निर्माण की एक योजना विशिष्ट व्यवस्था के रूप में समाज द्वारा बनाई गई, जिसमें बालक को एक ऐसे पर्यावरण से घेर दिया जाता है जिसमें वह अच्छे संस्कारों को पनपने का अवसर प्राप्त होता है, और बुरे संस्कार चाहे वह पिछले जन्म के हों या माता पिता के संस्कार हों वे सब समाप्त हो जाते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए।
ये साइंटिफिकली समाज ने अपने लिए बनाई कि भैया कोई भी बच्चा जो जन्म लेगा उसमें 2 गुण हो सकते हैं। मान लीजिए किसी माता पिता की, जो माता पिता है वो चोर प्रवृत्ति के हैं, बुरी प्रवृत्ति के, अहिंसक प्रवृत्ति के हैं, या बुरे व्यक्ति हैं, और उनकी जो संतान है वो भी बुरी हो जाएगी, तो इससे तो धीरे धीरे समाज पूरी तरह बुरा होने लगेगा। तो या तो उन माता पिता के द्वारा जो शिक्षा है या जो गुण प्रदान किए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, या फिर उन बुरे गुणों को अच्छे गुणों से ओवरलैप कर दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में से बुरे गुण लेकर आ रहा हो, अच्छे गुण लेकर आ रहा हो, लेकिन हमें अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है, हमें तो इस समाज में समाज के अनुकूल व्यक्ति को बनाना है। तो समाज में समाज के अनुकूल व्यक्ति को बनाने के लिए कुछ विशेष शिक्षाएं देनी होगी, और उन विशेष शिक्षाओं के लिए कुछ विशेष प्रोसेस बनाए गए जिन्हें हमने संस्कार के नाम से जाना है। आगे बढ़ते हैं। संस्कार का समाजशास्त्रीय महत्व। संस्कार जो है व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोषों को दूर करते हुए उसके आर्थिक उन्नति का पथ प्रदर्शन करने वाले कार्य हैं, और समाजशास्त्रीय महत्व इस प्रकार से डिफाइन किया जाए, व्यक्तित्व का विकास करते ही हैं, घरेलू कर्म कांडों के रूप में भौतिकवाद पर बल देते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, मानव के नैसर्गिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति करते हैं, सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ऐतिहासिक परंपराओं को बनाए रखने में सहायता करते हैं, अशुभ प्रभावों से मनुष्य की रक्षा करने वाले यंत्र के रूप में काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां लिखी हुई हैं। आप अगर इन बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो शायद इनका वास्तविक अर्थ, जो मैं जिस भाव से मैंने इन बातों को लिखा है उस भाव को आप समझ पाएंगे। संस्कार, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि संस्कार कोई ऐसी चीज है जो कोई एक पूजा पाठ ही कर लो और खत्म हो जाएगी। नहीं, पूजा पाठ के साथ साथ एक व्यक्ति को शिक्षा देने, उसके मार्ग को निर्देशित करने, उसके दिमाग के संरचना को समाज के अनुकूल ढालने का काम भी करती है। देखिए, अगर ऐसा ना हो कि संस्कार ना होते, हर मनुष्य हर काम को अपने तरीके से करना चाहता, लेकिन अब हमारे समाज में हर व्यक्ति हर काम को अपने तरीके से ना करते हुए समाज स्वीकृत तरीके से करता है। इसका बेसिक कारण है संस्कार व्यवस्था, क्योंकि हमने हर एक काम को करने के लिए एक प्रोसीजर बना दिया, एक व्यवस्था बना दी, जिसे अब हम संस्कार कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा गोद भराई एक संस्कार हुआ, जैसे अब वर्तमान में तो होता नहीं है, लेकिन एक जमाने में मृत्यु हो जाने पर, मतलब चलिए आज का ये उदाहरण लेता हूं, मृत्यु हो जाती है। अब मान लीजिए कि समाज में मृत्यु का कोई संस्कार नहीं होता, जिसे मृत्यु संस्कार कहते हैं, ये होता ही नहीं, तो अब अपने तरीके से कोई व्यक्ति जला देता, कोई व्यक्ति गाड़ देता, कोई व्यक्ति पानी में बहा देता, और कोई तो उसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेता ही नहीं। लेकिन समाज ने इसकी एक व्यवस्था बनाई कि नहीं, जब भी किसी के शरीर का अंत हो गया, जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देगी, उसे मृत्यु मिलेगी या मृत्यु प्राप्त होगी, तब उसके लिए एक निश्चित प्रोसेस बनाया गया कि भैया 4 लोग उसे कंधे पर उठा करके शमशान नाम का एक स्थान निर्धारित किया गया, वहां ले जाएंगे और उसे अग्नि के साथ घी और चंदन की लकड़ी या तुलसी की लकड़ी के साथ में उसे जलाया जाएगा, और जलाने के बाद नेक्स्ट डे ये प्रोसेस होगा, तीसरे दिन ये होगा, 13 दिन तक एक प्रोसेस बनाया गया जिसे हमने एक संस्कार कहा है। संस्कार एक कोई छोटी सी चीज नहीं है, एक बहुत विशिष्ट प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे ने समस्त संस्कार, जो 16 संस्कार है, उनको 5 भागों में बांटा है। ये एक बार वर्गीकरण पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। राजबली पांडे कहते हैं जन्म से पूर्व 5 संस्कार होते हैं, शिशु के 2 संस्कार, देखो जन्म से पूर्व कुछ संस्कार होते हैं, शिशु के कुछ संस्कार होते हैं, शिक्षा से संबंधित 3 संस्कार होते हैं, विवाह अपने आप में एक संस्कार है और अंत्येष्टि अपने आप में एक संस्कार है। इस रूप में इन्होंने इसे विभाजित किया। अगर इसका विभाजन और अच्छे से समझना है तो आगे मैं बताऊंगा ही। गर्भाधान से विद्यारंभ तक संस्कारों को गर्भ संस्कार कहते हैं। इनमें पहले 3 गर्भाधान, पुष्वन और सीमांतोन्नयन के अंतर्गर्भ संस्कार, और उसके बाद के जो 6 संस्कार है उन्हें बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। वो ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के संस्कार, 2 मार्क में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतर्गर्भ संस्कार या बहिर्गर्भ संस्कार क्या है, तो जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म से पहले जो संस्कार किए जाते हैं वो अंतर्गर्भ संस्कार कहलाते हैं। बहिर्गर्भ संस्कार कौन से होते हैं? जब जिस शिशु जन्म ले लेता है, पेट से बाहर आ जाता है,
तब शिक्षा प्रारंभ होने से पहले उसके 6 संस्कार किए जाते हैं, जिन्हें बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन या शोधक संस्कार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। दोष मार्जन संस्कार या जो शोधक संस्कार है वो कौन सा है? तो जो गर्भ संस्कार, ये टोटल मिलाकर के 9 संस्कार हुए ना, पेट के अंदर 3 और पेट के बाहर आने के बाद 6, ये जो संस्कार है इन्हें भी दोष मार्जन या गर्भ संस्कार कहते हैं। दोष मार्जन को दोष मार्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य में किसी न किसी जन्मजात दोष या विषमता को समाप्त करने का काम करते हैं, इसलिए दोष मार्जन कहते हैं, याद रखिएगा। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, संस्कारों का वर्गीकरण। तो ये मैंने जब इतिहास में संस्कार नाम का टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक एक संस्कार आपको रटवाया हुआ भी है। रटाने के लिए मैंने कोडिंग प्रोसेस का सहारा लिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा होगा, अब यहां के बाद वो जो इतिहास का एक संस्कार नाम का टॉपिक है वहां को कवर करेगा, क्योंकि मैं रिपीटेशन नहीं चाहता चीजों का, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता। आप लोग वहां वाले प्रोसेस को ही रिकॉल करें ताकि 2 जगह पर आपका सेम टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए मैं फिर भी एक कॉमन तरीके से बता देता हूं। जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। शिशु जब छोटा होता है तो 5 संस्कार होते हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म। बाल्यावस्था में उसके 4 संस्कार होते हैं, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। जब वो युवा हो जाता है तो 3 संस्कार होते हैं, केशांतन, समावर्तन और विवाह। और मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसे अंत्येष्टि कहा जाता है, मृत्यु संस्कार कहा जाता है। अब यह हर एक संस्कार की डिटेल पर बात करनी है। गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान शब्द का मतलब होता है गर्भ का आधान होना। आधान मतलब कि धारण होना या धारण करना। लेकिन मैं यहां से आप लोगों को डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये सेम बातें मैं आपको इतिहास वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। हो सकता है कि मैं इसे फिर से पढ़ाऊं तो रिपीटेशन में कुछ चीजें मतलब गलत अलग अलग हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको 2 बार पढ़ना पड़े। मैं चाहता हूं कि एक ही बार एक कंटेंट को पढ़ें जो 2 जगह पे है, तो भी उसमें जो समानता है वो मैं एक जैसी एक ही वीडियो में कवर करूं। इसलिए यहाँ के आगे का जो हिस्सा है वो आपको इतिहास वाले वीडियो से कवर करना होगा। आप सभी लोग इस पॉइंट को इतिहास वाली जो श्रृंखला है हमारी वहां से पढ़ेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद मैंने हर एक संस्कार की डिटेल दे रखी है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह पहला संस्कार है गर्भधारण, दूसरा है पुंसवन संस्कार जिसकी डिटेल हमने यहां लिख रखी है, तीसरी सीमांतोन्नयन संस्कार है, चौथा जात कर्म संस्कार है, 5वां जो है नामकरण संस्कार है। अब यहाँ अगर डिटेल में पढ़ लिया होता तो शायद वो जो एक एग्जाम में प्री में क्वेश्चन पूछा है वो आपका बन जाता। एक निष्क्रमण संस्कार है, 6ठा संस्कार, 7वां अन्नप्राशन और 8वां चूड़ाकर्म संस्कार है, 9वां कर्णछेदन और 10वां विद्यारंभ संस्कार है, 11वां उपनयन संस्कार है, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांतन है, 14वां समावर्तन है, 15वां जो है विवाह संस्कार है और 16वां अंत्येष्टि, ऐसा संस्कार जिसके बाद कोई संस्कार नहीं होता या संस्कार करने की जरूरत नहीं होती है। इन सब की डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि हमने संस्कारों का एक वीडियो इतिहास के लिए भी बनाया हुआ है और वहां मैंने कोडिंग के माध्यम से 16 के 16 संस्कार आपको क्रम से याद कराए हुए हैं। आप चाहें तो वो वाले सब टॉपिक को कवर कर लीजिएगा या वो वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ये दोहराव ना हो, 2 बार ना पढ़ना पड़े। आपकी कोडिंग भी आपकी व्यवस्थित रूप से दिमाग में बनी हुई रहे और चीजें भी आप व्यवस्थित ढंग से कर पाए। इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज्यादा है। किसी भी संस्कार का नाम उठा करके 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग खुश रहें कामना करते हुए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।